गांव के किनारे एक पुराना हवेली थी। उस हवेली के बारे में लोगों के बीच कई कहानियां प्रचलित थीं। कहते हैं कि वहां रात में अजीब आवाजें आती थीं और कई लोग वहां जाने से डरते थे। लेकिन एक दिन गांव का एक लड़का अर्जुन इस हवेली की सच्चाई जानने की ठान लेता है। अर्जुन का साहस देखकर उसके दोस्त उसे मना करने लगे, पर वह नहीं माना। उसने एक रात अकेले हवेली में जाने का निश्चय किया। रात के समय अर्जुन अपने हाथ में टॉर्च लेकर हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसका स्वागत कर रही हो। उसने दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुआ। हवेली में चारों ओर घना अंधेरा था। अर्जुन ने टॉर्च जलाकर आगे बढ़ना शुरू किया। हवेली के अंदर पुरानी फर्नीचर और टूटी फूटी चीजें बिखरी पड़ी थीं। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। वह थोड़ा घबरा गया, लेकिन वो अपने डर को काबू में रखते हुए आगे बढ़ा। जैसे जैसे वह हवेली के अंदर जाता गया, उसे अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। वह एक कमरे में पहुंचा, जहाँ एक पुराना आईना रखा था। अचानक उसे लगा कि आईने में उसकी परछाई हिल रही है, जबकि वह बिल्कुल स्थिर खड़ा था। अर्जुन ने ध्यान से देखा तो उसकी परछाई सचमुच हिल रही थी और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने तुरंत कमरे से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। उसकी परछाई अब शीशे से बाहर निकलकर एक असली रूप लेने लगी। अर्जुन ने देखा कि वह परछाई एक भयावह चेहरे वाली आकृति बन चुकी थी, जिसकी आंखें लाल और चमक रही थीं। अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर चिल्लाना चाहा, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। वह आकृति उसके करीब आई और उसके कान में फुसफुसाई, तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है, अब तुम कभी बाहर नहीं जा पाओगे। उस आकृति ने अर्जुन के गले को कसकर पकड़ लिया और उसके चारों ओर का वातावरण और भी डरावना हो गया। अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह आकृति बहुत शक्तिशाली थी। अर्जुन के आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और उसे महसूस हुआ कि उसकी सांसें रुकती जा रही हैं।